नमस्कार मित्रों, और से मैं सागर रंजनकर आपका दिल से स्वागत करते हैं हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भाग 2 पर। पिछले बार हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम के बारे में कुछ महत्व हमने बताए थे। अब इस बार हम कथकली और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम कुछ महत्व बताएंगे। पिछली बार हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। कथक ये नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। कछवा के राजपूतों के राज्यसभा में जयपुर घराने का, अवध के नवाब के राजसभा में लखनऊ घराने का और वाराणसी के सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ। अपनी अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहो सो कथा कहलाए। कथक का शब्द अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है। प्राचीन काल में कथक को कुशलव के नाम से जाना जाता था। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह प्राचीन शैली क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कथा और कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुगल काल में यह दरबार में भी की जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज इसके बड़े व्याख्याता रहे हैं। हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य शैली इसी पर आधारित होती है। कथकली नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये भारत का अद्वितीय नृत्य है। कथकली का मतलब नृत्य नाटिका से है, जिसका अर्थ यह है कि कहानियों को प्रस्तुत करते हुए अभिनय करना। इसमें हिंदू धर्म को ग्रंथों पुराणों के आधार पर अभिनय किया जाता है। इस नृत्य के लिए अलग तरीकों के परिधान किया जाता है। इसके लिए होने वाली रूपसज्जा अत्यंत कठिन होती है। नर्तक को विभिन्न तरीकों के आभूषण से तैयार किया जाता है। इसकी वेशभूषा और नृत्य रूपों को अत्यंत आकर्षण करता है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति लगभग 1500 साल पहले हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि आर्यन और द्रविड़ सभ्यता के साथ ही इस नृत्य का उदय हुआ। कथकली नृत्य में लगभग 101 शास्त्रीय कथकली कहानियाँ हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ: नलचरितम महाभारत से ली गई कहानी, दुर्योधन वध महाभारत से युद्ध के दौरान का चित्रण, कल्याण सौगंधम यह भीम की कहानी है जिसमें भीम अपनी पत्नी को पांचाली के लिए पुष्प ले जाता है, किचकवधम भीम और पांचाली की अन्य कहानी, किरतम महाभारत में अर्जुन और भगवान शिव का युद्ध, कामशपथम महाभारत की कहानी आदि। ये इतने सारी कहानी होती है। कथकली 3 कलाओं से मिलकर बना है: अभिनय, नृत्य और संगीत। इन तीनों को संयोजन से ही नृत्य पूर्ण होता है। इस नृत्य का मुकाभिनय भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें नृत्यकर्ता ना कुछ बोलता है ना गाता है। नर्तक अपने चेहरे के हाव भाव से, हाथों की मुद्राओं से नृत्य का अभिनय करता है। ये अलग तरीके का एक नृत्य है जिसमें नृत्य भाव अभिनय का मिश्रण है। इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव को देखना बहुत कठिन कार्य है। चेहरे की मांसपेशियों के द्वारा हाव भाव को दर्शाता है। इन्हीं भाव का पूरा नृत्य निर्भर करता है। कलात्मक तरीकों से नर्तक इस अभिनय को प्रस्तुत करता है। चेहरे से आने वाले भाव संगीत के लिए ये दर्शाता है। ये नृत्य रात में प्रस्तुत किया जाता है जो सूर्य उगने से पहले तक चलता है। इस नृत्य को प्रदर्शित करने के लिए नर्तक को एकाग्रता, कुशलता और शारीरिक सहनशक्ति की बहुत जरूरत होती है। नृत्य केरल के प्राचीन मार्शल आर्ट कलीरोपट्टम पर आधारित है। ये एक नृत्य देखने के लिए नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आंखों के द्वारा हाव भाव कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके लिए विशेष अभ्यास भी जरूरी पड़ती है। इसमें 24 मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। विशेष रूप से नवरस को चेहरे को हाव भाव से दिखाया जाता है जो अत्यंत कठिन कार्य है। सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संपादक महासंत श्रीमान शंकर देव है। शंकर देव ने सत्रिय नृत्य को अंकिया नाट सिकंदरादेव द्वारा तैयार किया गया एक असमीय अधिनियम नाटकों का एक रूप के लिए एक संगत के रूप बनाया गया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शन किया गया था। यह परंपरा विकसित हुई और बड़ी सत्रों के भीतर और यह नृत्य रूप सत्रिय नृत्य कहा जाने लगा। सत्रिय नृत्य का मूल्य आमतौर पर पौराणिक कहानी होती है। ये एक सुलभ, तत्कार और मनोरंजक तरीकों से लोगों को पौराणिक शिक्षाओं को पेश करने का एक कलात्मक तरीका था। परंपरागत रूप से ये नृत्य केवल मठों में भूकोट द्वारा अपने दैनिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में या विशिष्ट त्यौहार के चौथ करने के लिए प्रदर्शन किया करता था। आज सत्रिय नृत्य केवल पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं है और दोनों पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंच पर प्रदर्शन किया जाता है। ओ गोविंद गुणनिधि गोवर्धन धारी दैत्य दानव मर्दनकारी। गोविंद गुणनिधि गोवर्धन धारी दैत्य दानव मर्दनकारी। गोविंद गुणनिधि गोवर्धन धारी दैत्य दानव मर्दनकारी। कालिक घाली हिरे बनमाली नासत आसत गिरि गिरि हे। नासत आसत गिरि गिरि हे। मृदंग दिमि दिमि नादे दुंदुबी। मृदंग दिमि दिमि नादे दुंदुबी। चित्त हबे भाई थे थे थे। भंगे भंगिमा रंगे रंगिमा। किता 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 धे किता धे 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 धे। तस्मै श्री परमात्मने। तस्मै श्री परमात्मने कृष्णाय